दरअसल आपको बता दें, आज हम मध्य प्रदेश के भोपाल में है, जहां दशहरा मैदान में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद 12 फरवरी को पहुंचने वाले हैं। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की दशहरा मैदान, इसी मैदान में एक लाखों की संख्या में कल एक बड़ी जनसभा होने वाली है। इस जनसभा के बारे में हम आपको बता दें, कुछ दिनों पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग उनको गाली, भोपाल में वो आंदोलन हुआ था, कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग उनको भद्दी भद्दियां गालियां दे रहे थे। और साथ ही आपको बता दें, उनको जिस प्रकार से गालियां दी गई, आरक्षण का विरोध किया गया, SC/ST एक्ट का विरोध किया गया, SC/ST एक्ट के समर्थन में, आरक्षण के समर्थन में ये बड़ी जनसभा देखने को मिलेगी। साथ ही हम भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये मैदान दशहरा मैदान है और इस मैदान में लाखों की संख्या में भीड़ आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। साथ ही भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जिस प्रकार से देखा जाए तो क्या कुछ प्रभाव छोड़ पाते हैं, क्या कुछ मध्य प्रदेश की राजनीति 2023 के मद्देनजर क्या कुछ वो नया कर पाती है, नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको बताते हैं। मंच लगते हुए नजर आ रहा होगा आपको, मंच लग रहा है, यहाँ तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, उधर देख पा रहे हैं, जो तैयारी बड़े जोर शोर से कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ करने वाले हैं भीम आर्मी कार्यकर्ता? पहले तो भाई साहब अपना नाम बताएं। जी, मैं रामेश्वर आजाद, जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश, वर्तमान में प्रदेश सचिव और प्रभारी दतिया ग्वालियर। क्या लग रहा है, जिस प्रकार से कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने आंदोलन किया, SC/ST एक्ट हटाने की मांग की गई, आरक्षण बंद करने की मांग की गई, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री OBC समाज से आते हैं उनको गाली दी गई, आप क्या कुछ करने वाले हैं? क्या आप भी ऐसा ही कुछ करोगे? जी देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और जिस तरीके से करनी सेना के लोगों ने वर्तमान मुख्यमंत्री को जिस भाषा का इस्तेमाल किया, हम उस तरीके का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। हम संवैधानिक दायरे में रहकर और यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जो कि अभी कुछ लोगों ने, मैं कहूँगा विशेषकर उसमें करनी सेना के लोग ही थे, तो उन्होंने आरक्षण ख़त्म करने की और SC/ST एक्ट को ख़त्म करने की बात कही थी। तो जस्ट उसको पूरे देश में वो मैसेज गया और उस मैसेज को जाने के बाद में वो बात भाई चंद्रशेखर आजाद जी तक पहुँची। इस बीच में हमारी जो है सामाजिक न्याय यात्रा का कार्यक्रम भी चालू था और ये आज कल 12 फरवरी को इसका समापन भी था। लेकिन उसके साथ साथ हम आरक्षण बचाओ आंदोलन यहाँ पर करने जा रहे हैं और पूरे देश से, मध्य प्रदेश से तो आ ही रहे हैं, बल्कि पूरे देश से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, बहुजन समाज के लोग, और हम डटकर यहाँ पर कल आंदोलन करेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी और भाई बिना रतन जी के नेतृत्व में वो यहाँ से एक बहुजन समाज के लिए जो मैसेज देंगे वो आपके माध्यम से लोगों तक पहुँच जाएगा और आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे करणी सेना के बारे में, जो आरक्षण बंद की मांग कर रही है, SC/ST हटाओ की मांग कर रही है? जी, मेरा ये कहना है, जैसे जो करणी सेना ने जो बोला था वो कहीं ना कहीं सरकार के इशारों पे बोला गया था, और जो माननीय शिवराज सिंह चौहान को जो गाली दी गई थी वो कहीं ना कहीं उनके ही लोगों ने विद्रोह करने के लिए एक कार्य किया गया था। मगर हम लोग संविधान को मानते हैं और संविधान के दायरे में रहकर हम लोग ये आंदोलन करेंगे। जो बड़े भैया जो निर्देश करेंगे उसके नेतृत्व में हम लोग नीचे। करणी सेना तो आरक्षण हटाने की बात कर रही है, आप आरक्षण को बचाए रखने की बात कर रहे हैं, तो कौन जीत पाएगा इस मुकाबले? ऐसा है, जिसका जैसा समर्थन रहेगा, कोशिश ये रहेगी कि हम अपने समाज को पूर्णतः जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा समाज जाग गया है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि हमने तो इतिहास में पढ़ा है, जो थे हमारे पूर्वजों के हत्यारे, उनके वंशज ही वर्तमान में दुश्मन बने बैठे हैं हमारे। और ये हमारी कौम अच्छी तरह जान चुकी है, ना हमारा दुश्मन मुसलमान है, ना ईसाई है, ना पारसी है, ना सिख है, ये हमारे सब भाई हैं। हमारा तो दुश्मन वही है जिसने हमारे अधिकार की रोजी रोटी जो खाई है। और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरी कौम को कुछ भी करना पड़े, मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, आज़ादी के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं तैयार हूँ एनी टाइम। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे लाइफ में मेरे जीते जी मेरे सामने गुलामी आ जाए, ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और रही बात ऐसे गुंडों की, तो हम ऐसे गुंडों से नहीं डरते। और मैं अभद्र, ये लोगों ने जो भाषा की थी कि जैसा करणी सेना के लोगों ने, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो सत्ता शासन में उनकी कौम जो है जागृत है, सब कुछ उनके पास पावर है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, नंगे नच सकते हैं। लेकिन मैं समाज के माध्यम से समाज को साथ लेके ऐसे गुंडों को मजा चखाने का काम पूरा करूंगा और मेरा पूरा जारी है। और ये भीम आर्मी संगठन एक आज़ादी देने वाला संगठन है और हर युवा साथ देना, क्योंकि जिधर युवा चलता है उधर आज़ादी चलती है।
जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। तो मेरे समाज के लोग, मेरे युवा साथी सब तैयार हैं ऑलरेडी, और ऐसे गुंडों से मुकाबला करने के लिए हम लोग किसी भी कंडीशन से टकराने के लिए तैयार, लेकिन गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब कहाँ से आए? शिवपुरी जिले से। क्या नाम है? भगवत गौतम। क्या लग रहा है कल का जो आंदोलन है कितना सफल हो पाएगा? क्या आप करनी सेना का जो आंदोलन हुआ था उसको टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल, करनी के सेना से कई ज़्यादा गुना जो 12 फरवरी को आंदोलन है, बड़े भैया के नेतृत्व में, एडवोकेट चंद्रशेखर जी और विनायक जी के नेतृत्व में, करनी सेना से कई गुना लाखों की जनसंख्या में आंदोलन होगा। ये कहाँ से आए हो भाई? भिंड से हूँ मैं मेरा नाम नीरज गर्ग है। मैं चम्मे संभाग उपाध्यक्ष हूँ। और जो कल कार्यक्रम हो रहा है बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, जो आरक्षण को लेकर जो करनी सेना का भी जो 15-20 दिन पहले जो कार्यक्रम हुआ था, कहीं न कहीं इसको समाज में आहत हुआ है। बहुजन समाज जिसमें SC ST माइनॉरिटी, जिसमें हम लोग उनके अधिकारों की बात करते हैं, वो हमारे अधिकारों का छीनने की बात करते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये थे भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता जो दशहरा मैदान भोपाल। साथ ही आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो बहुजन समाज के पत्रकार हैं, वो क्या सोचते हैं इन आंदोलनों के बारे में। क्या लगता है आंदोलनों से समाज का भला हो सकता है? सबसे पहले आपका धन्यवाद। आप भी मुरैना से चल के यहाँ पे कई किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं। और आंदोलन की बात ऐसी है, जब हक अधिकारों का हनन होता है तो आंदोलन करना पड़ता है। और यहाँ आंदोलन का समर्थन मेरा भी है। सामाजिक स्तर पर मैं पार्टी बंदी और संगठन बंदी बुला करके यहाँ पे कई हजार किलोमीटर चल के आया हूँ, और इस आंदोलन को पूरा समर्थन है। और आप भी लगातार मेहनत कर रहे हो, आपका भी जो काम है वो सराहनीय है। और आंदोलन से हक अधिकार जब हनन होता है तो उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है, अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। तो ये ताकत कल बहुजन समाज के लोग 12 फरवरी को दिखाने वाले हैं। आप देख लीजिए, आपकी जो कैमरे की नज़र है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। बहुजन समाज पूरा जो पार्टी बंदी और संगठन बंदी सब बुला के यहाँ पे पूरा बहुजन समाज इकट्ठा हुआ है, और मेरा भी इस आंदोलन को समर्थन है। क्या लगता है, आप एक पत्रकार हो, पूरे देश में घूमते हो, मानवीय काशीराम साहब ने एक बात कही थी कि सड़क पर निकलने से आपका भला नहीं हो सकता। आपका भला जब हो सकता है आप संसद विधानसभा में घुसोगे। तो क्या सड़क पर आने से आपका भला हो जाएगा, बहुजन समाज का भला हो जाएगा? मान्यवर काशीराम साहब ने जो बात कही थी वो बिल्कुल 100% सही थी। पर कुछ स्थिति और परिस्थिति ऐसी हालात बन जाते हैं कि हमें अपनी ताकत दिखाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़नी पड़ती है। अभी तमाम जो बहुजन समाज के संगठन है वो सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आने वाले समय में संसद तक में भी लड़ाई लड़ने की तैयार हैं। तो ये थे हमारे साथ, हमारे संघर्ष के साथी रहे विशाल कुमार, जो बी मिशन TV चैनल चलाते। दरअसल आपको बता दें, आज हम मध्य प्रदेश के भोपाल में है, जहां दशहरा मैदान में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद 12 फरवरी को पहुंचने वाले हैं। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद की दशहरा मैदान, इसी मैदान में एक लाखों की संख्या में कल एक बड़ी जनसभा होने वाली है। इस जनसभा के बारे में हम आपको बता दें, कुछ दिनों पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग उनको गाली, भोपाल में वो आंदोलन हुआ था, कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग उनको भद्दी गालियां दे रहे थे। और साथ ही आपको बता दें, उनको जिस प्रकार से गालियां दी गई, आरक्षण का विरोध किया गया, SC ST एक्ट का विरोध किया गया, SC ST एक्ट के समर्थन में, आरक्षण के समर्थन में ये बड़ी जनसभा देखने को मिलेगी। साथ ही हम भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये मैदान दशहरा मैदान है, और इस मैदान में लाखों की संख्या में भीड़ आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। साथ ही भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जिस प्रकार से देखा जाए तो क्या कुछ प्रभाव छोड़ पाते हैं, क्या कुछ मध्य प्रदेश की राजनीति 2023 के मद्देनजर क्या कुछ वो नया कुछ कर पाती है नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको बताते हैं। मंच लगते हुए नजर आ रहा होगा आपको, मंच लग रहा है, यहाँ तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, उधर देख पा रहे हैं, जो तैयारी बड़े जोरों शोर से कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ करने वाले हैं भीम आर्मी कार्यकर्ता? पहले तो भाई साहब अपना नाम बता। जी, मैं रामेश्वर आज़ाद, जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश, वर्तमान में प्रदेश सचिव और प्रभारी दतिया ग्वालियर। क्या लग रहा है, जिस प्रकार से कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने आंदोलन किया, SC ST एक्ट हटाने की मांग की गई, आरक्षण बंद करने की मांग की गई, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री OBC समाज से आते हैं उनको गाली दी गई, आप क्या कुछ करने वाले हैं? क्या आप भी ऐसा ही कुछ करोगे? जी देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं,
और जिस तरीके से करनी सेना के लोगों ने वर्तमान मुख्यमंत्री को जिस भाषा का इस्तेमाल किया, हम उस तरीके का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। हम संवैधानिक दायरे में रहकर और यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जो कि अभी कुछ लोगों ने, मैं कहूँगा विशेषकर उसमें करनी सेना के लोग ही थे, तो उन्होंने आरक्षण ख़त्म करने की और SC ST एक्ट को ख़त्म करने की बात कही थी। तो जस्ट उसको पूरे देश में वो मैसेज गया और उस मैसेज को जाने के बाद में वो बात भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी तक पहुंची। इस बीच में हमारी जो है सामाजिक न्याय यात्रा का कार्यक्रम भी चालू था और ये आज कल 12 फरवरी को इसका समापन भी था। लेकिन उसके साथ साथ हम आरक्षण बचाओ आंदोलन यहाँ पर करने जा रहे हैं और पूरे देश से, मध्य प्रदेश से तो आ ही रहे हैं बल्कि पूरे देश से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, बहुजन समाज के लोग, और हम डटकर यहाँ पर कल आंदोलन करेंगे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और भाई विनयरत्न जी के नेतृत्व में वो यहाँ से एक बहुजन समाज के लिए जो मैसेज देंगे वो आपके माध्यम से लोगों तक पहुँच जाएगा और आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे करनी सेना के बारे में जो आरक्षण बंद की मांग कर रही है, SC ST हटाओ की मांग कर रही है? जी, मेरा ये कहना है, जैसे जो करनी सेना ने जो बोला था वो कहीं ना कहीं सरकार के इशारों पे बोला गया था, और जो माननीय शिवराज सिंह चौहान को जो गाली दी गई थी वो कहीं ना कहीं उनके ही लोगों ने विद्रोह करने के लिए ये कार्य किया गया था। मगर हम लोग संविधान को मानते हैं और संविधान के दायरे में रहकर हम लोग ये आंदोलन करेंगे। जो बड़े भैया जो निर्देश करेंगे उसके नेतृत्व में हम लोग नीचे। करनी सेना तो आरक्षण हटाने की बात कर रही है, आप आरक्षण को बचाए रखने की बात कर रहे हैं, तो कौन जीत पाएगा इस मुकाबले? ऐसा है, जिसका जैसा समर्थन रहेगा, कोशिश ये रहेगी कि हम अपने समाज को पूर्णतः जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा समाज जाग गया है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि हमने तो इतिहास में पढ़ा है, जो थे हमारे पूर्वजों के हत्यारे, उनके वंशज ही वर्तमान में दुश्मन बने बैठे हैं हमारे। और ये हमारी कौम अच्छी तरह जान चुकी है, ना हमारा दुश्मन मुसलमान है, ना ईसाई है, ना पारसी है, ना सिख है, ये हमारे सब भाई हैं। हमारा तो दुश्मन वही है जिसने हमारे अधिकार की रोजी रोटी जो खाई है। और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरी कौम को कुछ भी करना पड़े, मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, आज़ादी के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं तैयार हूँ एनी टाइम। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे लाइफ में मेरे जीते जी मेरे सामने गुलामी आ जाए, ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और रही बात ऐसे गुंडों की, तो हम ऐसे गुंडों से नहीं डरते। और मैं अभद्र ये लोगों ने जो भाषा की थी कि जैसा करनी सेना के लोगों ने, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो सत्ता शासन में उनकी कौम जो है जागृत है, सब कुछ उनके पास पावर है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, नंगे नच सकते हैं। लेकिन मैं समाज के माध्यम से समाज को साथ लेके ऐसे गुंडों को मजा चखाने का काम पूरा करूंगा और मेरा पूरा जारी है। और ये भीम आर्मी संगठन एक आज़ादी देने वाला संगठन है और हर युवा साथ देना, क्योंकि जिधर युवा चलता है उधर आज़ादी चलती है, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। तो मेरे समाज के लोग, मेरे युवा साथी सब तैयार हैं ऑलरेडी। और ऐसे गुंडों से मुकाबला करने के लिए हम लोग किसी भी कंडीशन से टकराने के लिए तैयार, लेकिन गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब कहाँ से आए? शिवपुरी जिले से। क्या नाम है? भगवत गौतम। क्या लग रहा है कल का जो आंदोलन है कितना सफल हो पाएगा? क्या आप करनी सेना का जो आंदोलन हुआ था उसको टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल, करनी के सेना से कई ज़्यादा गुना जो 12 फरवरी को आंदोलन है, बड़े भैया के नेतृत्व में, एडवोकेट चंद्रशेखर जी और विनयरत्न जी के नेतृत्व में, करनी सेना से कई गुना लाखों की जनसंख्या में आंदोलन होगा। ये कहाँ से आए हो भाई? भिंड से हूँ मैं। मेरा नाम नीरज गर्ग है, मैं चम्बे संभाग उपाध्यक्ष हूँ। और जो कल कार्यक्रम हो रहा है बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, जो आरक्षण को लेकर जो करनी सेना का भी जो 15-20 दिन पहले जो कार्यक्रम हुआ था, कहीं न कहीं इसको समाज में आहत हुआ है। बहुजन समाज जिसमें SC ST माइनॉरिटी, जिसमें हम लोग उनके अधिकारों की बात करते हैं, वो हमारे अधिकारों का छीनने की बात करते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये थे भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता जो दशहरा मैदान भोपाल, साथ ही आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो बहुजन समाज के पत्रकार हैं, वो क्या सोचते हैं इन आंदोलनों के बारे में। क्या लगता है आंदोलनों से समाज का भला हो सकता है? सबसे पहले आपका धन्यवाद। आप भी मुरैना से चल के यहाँ पे कई किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं। और आंदोलन की बात ऐसी है, जब हक अधिकारों का हनन होता है तो आंदोलन करना पड़ता है। और यहाँ आंदोलन क्या समर्थन मेरा भी है। सामाजिक स्तर पर मैं
पार्टी बंदी और संगठन बंदी बुला करके यहाँ पे कई हजार किलोमीटर चल के आया हूँ और इस आंदोलन को पूरा समर्थन है। और आप भी लगातार मेहनत कर रहे हो, आपका भी जो काम है वो सराहनीय है। और आंदोलन से हक अधिकार जब हनन होता है तो उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है, अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। तो ये ताकत कल बहुजन समाज के लोग 12 फरवरी को दिखाने वाले हैं। आप देख लीजिए, आपकी जो कैमरे की नज़र है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। बहुजन समाज पूरा जो पार्टी बंदी और संगठन बंदी सब बुला के यहाँ पे पूरा बहुजन समाज इकट्ठा हुआ है और मेरा भी इस आंदोलन को समर्थन है। क्या लगता है, आप एक पत्रकार हो, पूरे देश में घूमते हो, मानवीय काशीराम साहब ने एक बात कही थी कि सड़क पर निकलने से आपका भला नहीं हो सकता, आपका भला जब हो सकता है आप संसद विधानसभाओं में घुसोगे। तो क्या सड़क पर आने से आपका भला हो जाएगा, बहुजन समाज का भला हो जाएगा? मान्यवर काशीराम साहब ने जो बात कही थी वो बिल्कुल 100% सच सही थी, पर कुछ स्थिति और परिस्थिति ऐसी हालात बन जाते हैं कि हमें अपनी ताकत दिखाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़नी पड़ती है। अभी तमाम जो बहुजन समाज के संगठन है वो सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले समय में संसद तक में भी लड़ाई लड़ने की तैयार हैं। तो ये थे हमारे साथ, हमारे संघर्ष के साथी रहे विशाल कुमार, जो बी मिशन टीवी चैनल चलाते